रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 57.7% पर एनम दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि 1/7 सेकेंड ईयर का CI प्लस 1/110 थर्ड ईयर का CI अगर 242 के बराबर है तो प्रिंसिपल कितना होगा, ये हमें बताना है इस सवाल में। ठीक है, अब जरा गौर से देखो। सबसे पहले तो ये कि हम 57 1/7% को फ्रैक्शन में लिखें, ये 4/7 के बराबर होता है। अब इसका मामला ये हो गया कि अगर मैं 7 के क्यूब से शुरू करूंगा तो मैं 11 के क्यूब तक पहुंचूंगा, क्योंकि हर स्टेप पे 7 तुम्हारा 11 होगा। अब आपने 343 से शुरुआत करी, ध्यान से देखना बात को, और यहां पर वैल्यू तो 1331 है। खैर, नाउ थिंक अबाउट इट कि अगर मैं 4/7 से इसको बढ़ा रहा हूं तो आपको ये चीज क्लियर है ना कि हर स्टेप में 7 हमारा 11 होता है, 4 यूनिट की बढ़ोतरी होती है। अब 7 यूनिट अगर 343 है तो 1 यूनिट 49 होगा, क्योंकि वो 7 काटोगे तो 7 क्यूब 7 से कट के 7 स्क्वायर देता है। तो 49 इंटू 4 कितना होता है, 49 दूना 98, 98 दूना क्या होता है 196। तो ये 196 वैल्यू आएगी आपकी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां का जो मान होगा वो 49 इंटू 11 के बराबर होगा, जो कि 539 होता है, 539, या फिर आप जोड़ के भी लिख सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें सेकेंड ईयर का CI, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी जरूरत है नहीं आपको, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट थी, इसी से मैं सेकेंड ईयर का CI लिख सकता हूं। सेकेंड ईयर का CI इससे भी 4/7 ज्यादा होगा। पहले साल के इंटरेस्ट को अगर आप रेट परसेंटेज से बढ़ा दें तो दूसरे साल का CI निकल आता है। तो इसका 4/7 कैसे निकालोगे, 7 से काटोगे अगर आप इस वैल्यू को, तो ये 49 का 4 गुना है, 49 7 बार जाता है, 7 का 4 गुना 28 हो गया, तो ये 28 इंटू 7 है, 28 का 4 गुना करते हैं 112 आता है, तो यहां से 112 जोड़िए, 112 अगर आप इस वैल्यू में जोड़ते हो तो ये वैल्यू आएगी आपकी 308। अब इस 308 को फर्दर 4/7 से बढ़ा दो, ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे आप तो आपको आएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28, 44 इंटू 4 176 बनता है। तो ये 176 बढ़ेगा, और 176 बढ़ के वैल्यू कितनी हो जाएगी 384। तो ये दूसरे साल का CI बनेगा, ये तीसरे साल का CI बनेगा। आप सवाल देखो, 1/7 करना है तुम्हें दूसरे साल के CI का यानी 308 का, प्लस 1/110 करना है आपको तीसरे साल के CI का जो कि 384 बन रहा है। तो ये वैल्यू रुपए में कितना है 242 के बराबर है बेटा। सॉल्व करिए इसको, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 44 यूनिट आ गया। यहां अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 3 33 आएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? क्योंकि ये कट नहीं रहा है, मतलब तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लो बस, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। 4/7 करेंगे, 7 7 49, 28 चौके 112, 112 यहाँ पर हमने जोड़ा, 4 दिया 8, 108 बच गया, 308 हुआ। फिर से हमने 4/7 किया, तो 7 से हमने इसको डिवाइड किया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 44 चौके 176, ठीक है, 176 अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो ये गलत तो लिख ही रहा हूँ, 484 है, 484, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 484। क्योंकि ऐसे सवालों में ना कैंसिलेशन तो होता ही है, अदरवाइज कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और इस तरह की वैल्यूज नहीं आएंगी फिर। तो इसको अगर आप 110 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आप कट गया, 11 चौके 44, 11 चौके 44 यानी 4.4। तो 44 प्लस 4.4 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 48.4, और ये वैल्यू रुपए में कितनी है 242। अब बहुत ध्यान से देखो आप, तो ये वैल्यू केवल नंबर्स अगर देखो आधा करने से मिलेगा 242, ये 5 गुना है, 1 यूनिट 5 गुना है, आधा मतलब उसका लेना देना कुछ 5 से है ना। तो ये वैल्यू 1 यूनिट 5 रुपए के बराबर आ गई। अब सवाल अगर पूछ रहा है कि बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, तो 343 यूनिट की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी, तो 343 इंटू 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको, किसी भी संख्या को
अगर 5 से गुणा करना है तो एक तरीका तो ये है कि 5 को आप 10/2 सोच लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीका होता है ये। 10/2 सोचोगे तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 3430/2 है। 1715 आपकी वैल्यू तुरंत आ गई, ठीक है। तो 1715 आपका आंसर आ गया। वैसे यहाँ यूनिट डिजिट देखोगे तो 2 उत्तर सही लगेंगे, इसलिए आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करके आंसर लगाओ सी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 340 + 3 में तोड़ते, 340 का 5 गुना 1700 होता है और +15 1715 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका ये पूरा सवाल करने का तरीका है जो मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन कर दिया।